सुख के लिए लिख रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस शुरू होता है तो उसमें कहा जाता है स्वान्तः सुखाय, और इसका विश्राम उत्तर कांड में होता है तो उसमें लिखा है स्वान्तस्तमः शान्तये, अपने अंतःकरण के तम को शांत करने के लिए, अपने अंतःकरण के स्वान्तस्तमः शान्तये, अपने अंतःकरण के तम को शांत करने के लिए। अब पहले क्या कहे कि स्वान्तः सुखाय, अपने सुख के लिए हम इसकी रचना कर रहे हैं। स्वान्तः शान्तये, लगता है दोनों एक ही बात है, अगर विचार करिए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अपने को सुख देना और अपने अंतःकरण के तम को शांत करना, ये दोनों एक ही बात है। कथा किसको सुना रहे हैं? तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप किसको कथा सुना रहे हैं? पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, इसी बात को कई लोग कई ढंग से कहे। कहीं लिखा है कि पुनि निज गुरु सन सुचि कथा सो सुकर खेत, गुरु की कृपा से समझ में आई। क्या? कुछ दिन बाद आई, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ समझ में आई। कथा हम आप लोगों को कह रहे हैं तो कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। प्रतिदिन आप लोग सुनिएगा, तब गुरु के मुख से सुनिएगा तो कथा में प्रीति बढ़ेगी, पढ़ने का मन करेगा। आप जब किसी चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मन करता है कि इसको थोड़ा सा और जाना जाए, इसमें और क्या है। तो प्रीति बढ़ाने के लिए भाषाबद्ध कर्म में सोई मोरे मन प्रबोध जई हो, इसको हम इस भाषा में लिख रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। एक परंपरा है, शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। अच्छा, एक रामचरितमानस की और विशेषता आप लोग सुन लीजिए। रामचरितमानस में इस कथा को कई लोगों ने पढ़ी है। 4 बार तो ये बताया गया है कि फलाने को फलाने कहे, फलाने को फलाने कहे। एक रचना है और आप लोगों को इसमें सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये कथा किसने कही, किसके लिए कही, और किस 4 घाट में क्या क्या है। 4 घाट है रामचरितमानस में, तो चारों घाटों को आप लोगों को पता इस भजन के माध्यम से चल जाएगा। शंकर ने खुद लिखी है, भगवान शिव जी खुद लिखे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं नहीं लिखा हूं। ये जो कहते हैं कि तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं, ये गड़बड़ बात है। तुलसीदास जी खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं लिखा है, वो कह रहे हैं कि हम प्रकाशन किए, हम प्रकाशक हैं। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, बाबा ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, बाबा ने खुद लिखी है। 4 घाट सिखी है, 4 घाट सिखी, बकता है 4
बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है कहिया केवल वक्ता बैठे हैं किनारे। कहिया केवल वक्ता बैठे हैं किनारे। कहिया केवल वक्ता बैठे हैं किनारे। करुण जी श्रोता कहीं है करुण जी श्रोता भक्ता सुनिया रे। छंदों में भाव भरकर शंकर है सुनाया। छंदों में भाव भरकर स्वामी जी ने मत कर अमृतमयी बनाया। सुनिए छंदों में भाव भरकर शंकर ने है सुनाया। शंकर जी इसमें भाव भर के सुनाए हैं और गोस्वामी जी क्या किए हैं कि इसको मत दिए हैं, उसमें अमृत बना दिए हैं उसको मत के। सुखदायनी कथा है लगती सुमग्यमानी। सुखदायनी कथा है लगती सुगम्य वाणी। भक्तों कथा प्रभु की करेंगे राही अकथ कथा की। समझो महत्व क्या है, इस कथा के महत्व को समझना पड़ता है। इस कथा के महत्व को समझिए और श्री राम जी में समाहित महिमा के तत्व को जानिए। तत्व को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। भक्तों कथा प्रभु की सुनिए मेरी जुबानी। सुनिए मेरी जुबानी शंकर ने दिल की है श्री राम की कहानी। बाबा ने दिल की है श्री राम की कहानी। तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजल माथनोति।
भाषा में ही क्यों? तुलसीदास जी वेद वाणी के विद्वान नहीं थे क्या? विद्वान थे। ऐसा कहा गया है, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी, काले करे कमाच। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे भाषा के चक्कर में आप लोग क्यों पड़े हैं? भाषा कोई भी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, प्रेम होना चाहिए। सच्चा प्रेम भगवान में होना चाहिए। काहे कि मान लीजिए कि अगर कंबल से जाड़ चला जा रहा है, छोटा सा कंबल रखे हैं और जाड़ नहीं लग रहा है, तब रजाई लेने की क्या आवश्यकता है? रजाई अच्छा होता है, कोई जरूरी थोड़े है। जाड़ लग रहा है, कंबल बराबर, तो रजाई की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत भाषा नारियल तोड़न में कठिनाई, अगरी फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। संस्कृत भाषा नारियल तोड़ने में बड़ा कष्टकारी होता है। नारियल तोड़ने में कितना दिक्कत हो, निकल को नहीं करता है थोड़ा। तो गरी फोड़ के तुलसी धरी, इसको फोड़ के तुलसीदास जी रख दिए हैं कि खूब सुविधा से उठा उठा के आप लोग खाइए। कितनी सरलता से आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। अब एक और बात समझिए, जितने शास्त्र हैं सब पढ़े लिखे लोगों के लिए आसान पड़ता है। मान लीजिए संस्कृत जो पढ़ा है विद्वान आदमी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सरलता से पढ़ लेगा। अब वो जो नहीं पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसको तो बहुत कठिनाई से होना। महाराज जी हम संस्कृत ना पढ़ पाए, हिंदी अगर पढ़ लो तो काम हो जाए, लोग कहता है। आइए ऐसी भाषा में तुलसीदास जी लिख दिए हैं कि जिसको एको अक्षर का ज्ञान नहीं रहता है वो भी चौपाई कह देता है। क्या जवाब है? जिसको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है वो भी चौपाई कह देगा। कैसे? कौन कौन बात होता है तो कोई कहता है ना जी, का बरसा जब कृषि सुखानी। उनको पता नहीं है कि ये कब कही गई है, किस स्थिति में कही गई है, इसका मतलब क्या है, कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से समझ लिए हैं। तो कौनो स्वार्थ लाइव कर सब प्रीति, सब स्वार्थ खातिर प्रेम करेगा। बाज के जाने पर सबके पीड़ा, ये सब चीज कह देंगे, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते। इसका ये महत्व है, इसकी ये गरिमा है कि जिसको नहीं कुछ आता है वो भी इसको बोल लेता है, समझ लेता है, अपने भाषा में कह लेता है। जितने व्यास जी लोग कथा व्यास ही कर रहे हैं, वो सब लोगों के पास ज्ञान है क्या? रामचरितमानस को समझ पाएंगे? नहीं। लेकिन व्यास जी लोग अपना कथा कह रहा है, रात भर प्रोग्राम करता है, लोग राम विवाह शिव विवाह सब व्यास जी करा रहे हैं, रामायण का चौपाई को बोल दिया उसी में। तो ये ऐसी भाषा में है कि कोई भी, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत सरल है और विद्वान के लिए बड़ा क्लिष्ट है। अगर आप विद्वान हैं तो इसका अर्थ करने में आपको बड़ी कठिनाई है। इसका ऐसा अर्थ निकलता जाएगा चिंतन करने पर, विचार करने पर, मनन करने पर, कि बहुत कठिनाई आने लगेगा। लेकिन सिंपल लोगों के लिए बड़ा सामान्यता से समझ में आ जाएगी। तो और सब ग्रंथ जितने हैं वो विद्वानों के लिए आसान है और कम लोग जानने वालों के लिए कठिन है। और ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप विद्वान लोगों के लिए कठिन है और कम जानने वालों के लिए सरल है। यही इसकी महत्व है। भवानी शंकर शिव शंकर। अब उसके बाद राम जी की वंदना करने के बाद